अब अगर किसी भी शख्स ने सरकारी मुलाजिम को परेशान किया या फिर ब्लैकमेल किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आप लोग भी सरकारी मुलाजिम हैं तो इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो सरकारी मुलाजिम है और अभी तक जो है उनको अगर किसी ने परेशान किया है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही अहम साबित होने वाली है। दरअसल हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर जीएडी की तरफ से एक ऑर्डर इशू किया गया है और उस ऑर्डर में बाकायदा ये लिखा गया है कि अगर कोई भी शख्स किसी सरकारी मुलाजिम को बिला वजह तंग करता है, ब्लैकमेल करता है या फिर उसके खिलाफ जो है वो फॉल्स कंप्लेंट दर्ज करता है तो अब उस शख्स को बख्शा नहीं जाएगा बल्कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जीएडी की तरफ से जो ऑर्डर इशू किया गया है उसमें बाकायदा यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो फॉल्स कंप्लेंट किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ करता है तो उस पर जो है वो क्रिमिनल केस के तहत जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे जो हैं वो फॉल्स केसेस सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ देखे गए हैं जो दर्ज तो होते हैं लेकिन बाद में सरकारी मुलाजिम की उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इस बीच जो है वो सरकारी मुलाजिम कितना मेंटली डिस्टर्ब होता है, कितना हैरास होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वो सरकारी मुलाजिम जानता है। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि अगर कोई शख्स फॉल्स कंप्लेंट करता है तो केस लड़ने के लिए अब उस सरकारी मुलाजिम को लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से वकील दिया जाएगा, यानी कि जिस विभाग का वो सरकारी मुलाजिम होगा उसी विभाग का लॉ डिपार्टमेंट जो है वो उस सरकारी मुलाजिम को जो है वकील भी देंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर कंप्लेंट सही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तब आप जरूर कंप्लेंट कीजिए अगर किसी सरकारी मुलाजिम ने कोई गलत काम किया है या फिर कोई गलत काम कर रहा है तो अगर आपको लगता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की रंजिश है और आप बिना सोचे समझे जो है वो उस शख्स का कंप्लेंट कर देते हैं तो इससे होता क्या है, मेंटली हैरास होता है वो सरकारी मुलाजिम, विभाग का काम रुक जाता है क्योंकि उस शख्स के पास जितनी पावर्स होती हैं काम करने की उस पर ब्रेक लग जाता है क्योंकि उस शख्स के साथ ऊपर जो है वो एक केस डल जाता है, कंप्लेंट डल जाती है और डिपार्टमेंट जो है वो इससे शख्स के दायरे से अपने ही सरकारी मुलाजिम को देखता है। कहीं ये सच में गलत तो नहीं है। जब तक इंक्वायरी जो है वो चलती है तो उस शख्स के पास वो पावर रहते हुए भी जो है उस पर उतना भरोसा नहीं किया जाता है। कुछ तो ऐसे सरकारी अफसर हैं कि उनसे वो पावर्स ही छीन ली जाती हैं कि फिलहाल जब तक आपके ऊपर इंक्वायरी जो है वो चल रही है आपसे ये पावर्स जो है वो ली जाती है। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है और उसके ऊपर जो है वो किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेंट या फिर कोई केस दर्ज होता है तो उससे वो पावर्स जो उसके पास पावर्स होती हैं वो तत्काल प्रभाव से उससे ली जाती हैं कि और उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी जाती है कि क्या वाकई में ये कल्प्रिट तो नहीं है। लेकिन जरा सोचिए जब तक वो कल्प्रिट नहीं होगा तब तक उससे वो पावर्स जो है वो ली जाएंगी और बाद में ये पता चल गया कि ये कल्प्रिट नहीं है तब जाकर उसे वो पावर्स दी जाएंगी। इन बिटवीन जो सरकार का काम रुका, जो डिपार्टमेंट का काम रुका और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि वो सरकारी मुलाजिम जो है वो मेंटली कितना हैरास हुआ होगा। जरा इस बात को भी सोचिए आप क्योंकि वो भी हमारी और आपकी तरह एक इंसान ही तो है। सरकारी मुलाजिम है तो क्या हुआ, इंसान इंसान होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला और एक सराहनीय फैसला जो है वो जीएडी की तरफ से लिया गया है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी प्रकार की फॉल्स कंप्लेंट जो है किसी भी सरकारी मुलाजिम के ऊपर करता है तो अब उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे क्रिमिनल प्रोसेस के तहत जो है हैंडल किया जाएगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।